हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और हमने चैप्टर फर्स्ट ख़त्म कर लिया है। हमने जो है चैप्टर 8 ट्वेल्थ का ख़त्म कर लिया है। और हम बीच बीच में से चैप्टर पिक कर रहे हैं। और जो मुझे लग रहा है कि आपको पहले वो पता होना चाहिए, उन चैप्टर्स को मैं पहले कवर अप करा रही हूँ। और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने कई बार सुना होगा, जब आप 6 to 10 क्लास में आए होंगे, या उससे पहले भी आपने समझा होगा। क्लास फिफ्थ फोर्थ फाइव में भी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, फिफ्थ में भी, क्योंकि स्टार्ट हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पे जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, वो थोड़ा अलग है, अलग वे में उसको हम पढ़ेंगे। एनकोडिंग स्कीम क्या होती है, बेसिकली इस पे हमारा फोकस रहेगा। और चूंकि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक लाइन का मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बहुत स्लो या बहुत बेसिक लगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर देख लीजिए, पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का। जैसा कि हर एक चैप्टर में होता है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले होता है। अगर हम किसी नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन का लेंगे, जिसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर एक लाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कही है कि वी ऑल आर टॉक टू द इंडियंस। हम जो हैं इंडियंस के बहुत ही आभार, इंडियंस के लिए, जो भारतीय हैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हु टॉट अस हाउ टू काउंट, जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे गिनती करते हैं, कैसे गणना करते हैं, है ना। विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड, जिसके बिना किसी भी तरह की कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी होना पॉसिबल नहीं थी। ठीक है। आपको पता है कि शून्य की खोज जो है, जीरो की डिस्कवरी जो है, हमारे भारत में करी गई है। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिनको भारत में खोजा गया है। तो ये बहुत थैंकफुल है हमारे लिए। चलिए, बेसिकली हम काउंटिंग के बारे में ही इसमें पढ़ने वाले हैं। काउंटिंग कैसे होती है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसी चीज़ें कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्या मेथोडोलॉजी यूज होती है। तो इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं, हैव यू एवर टॉट हाउ द की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड दैट आर इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म इंटरप्टेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। आपने कभी ये सोचा है कि जो भी हम कीज कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, वो कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है कंप्यूटर की ह्यूमन ये क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है ना। कैसे इंटरप्रेट कर लेता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। दिस सेक्शन वेरीफाइड डिस्कस टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय द कंप्यूटर। ठीक है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर, अगर हम ए प्रेस कर रहे हैं, बी प्रेस कर रहे हैं, सी प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी कीज हम प्रेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझ जा रहा है। ठीक है। एनकोडिंग का सबसे पहला मतलब तो यही है कि कंप्यूटर इन चीज़ों को कैसे समझ रहा है ना। जबकि वो तो मशीन है, फिर वो हमारी लैंग्वेज को कैसे समझ जा रहा है। तो मेन चीज़ यहाँ पर हमको यही सीखना है कि आखिर क्यों ऐसा क्या होता है कि ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ रहा है, कैसे समझ रहा है, क्या साइंटिफिक उसमें लॉजिक लगाया गया है। तो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है आपकी, 0 और 1, ये क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझता है। एंड therefore when a key on the keyboard is pressed, it internally mapped to unicode। जब भी कोई की प्रेस करी जाती है कीबोर्ड में, तो उसका एक मैपिंग होती है। मैपिंग होती है मतलब उसका एक प्लेस बना हुआ है, उसका एक फिक्स कोड है। ठीक है। विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी, और उस कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। व्हेन द की ए इज प्रेस्ड, जब की, ये वाली जो की है, प्रेस करी जाती है कीबोर्ड से, ये ऐसा ये कीबोर्ड है, और ये कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा, माउस, ये सारी चीजें। ठीक है। तो जब आपने की ए प्रेस करी, लेटर ए प्रेस किया, आपको कोई नाम लिखना है, तो आपका पहला लेटर मान लीजिए ए से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो आपने ए प्रेस किया, तो कंप्यूटर जो है उसका ए का एक पर्टिकुलर प्लेस बना हुआ है ना। पर्टिकुलर प्लेस बना हुआ है, या पर्टिकुलर कोड बना हुआ है, या पर्टिकुलर मैपिंग करी गई है, कुछ भी आप कहिए।
ठीक है, तो मैपिंग ए इज इक्वल टू 65 मैप्ड हुआ, कोड जनरेट हुआ कहाँ, ये डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद ये 65 को किस में कन्वर्ट कर गया, 01010101, जो कि कंप्यूटर समझता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये 4 4 का सेट है ना, ये 4 और ये 4 का सेट है। तो जब 4 4 का सेट होता है, 0101 का 4 4 बिट का सेट होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, बाइनरी। यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 4 + 4 कितने हो गए, 8 बिट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाइनरी डिजिट में क्या होता है, 4 4 का सेट होता है। तो फर्स्ट 4 का सेट जो होता है उसको हम कहते हैं निबल, और लास्ट वाला जो सेट होता है उसको हम कहते हैं जोन। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले ही बात तो आप ये बताइए, ये चीजें आपको समझ में आई कि कंप्यूटर कैसे समझ ले रहा है। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0101 समझता है। तो कोई भी हम टेक्स्ट, कोई भी हम सिंबल, कुछ भी हम प्रेस करेंगे तो पहले वो पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट होगा, जो कि पहले से फिक्स है। ठीक है ना, पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट होगा और उस कोड को ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, 0101 में। तो अगर आपके नाम में या आप कुछ भी लेटर, ये कुछ भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं, कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं, उसमें 2 से 3 बार अगर ए आ रहा है, तो वो हर बार वो इतना लंबा कोड में कन्वर्ट होगा। ए हर बार 65 में कन्वर्ट होगा, 65 को हर बार किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 010101 में। ठीक इसी तरह से जब कंप्यूटर में ये चीज़ें फीड हो जाएंगी, आपका नाम फीड हो जाएगा और आपको डिस्प्ले कराना है, तो फिर से ये 0101 किस में कन्वर्ट होगा, 65 में कन्वर्ट होगा। फिर ये 65 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो कॉम्बिनेशन आकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एनकोडिंग ऑफ डेटा एंटर्ड यूजिंग कीबोर्ड। कैसे एनकोडिंग होती है, अगर कीबोर्ड से हम डेटा को एंटर करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी प्रेस अल्फाबेट आ ऑन हिंदी कीबोर्ड इंटरनली इट इज मैप टू हेक्साडेसिमल वैल्यू 0905। ठीक है, हुज बाइनरी इक्विवेलेंट इज, इसके बराबर होता है ये बाइनरी 010101। हेक्साडेसिमल कितने डिजिट का हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 16 डिजिट का। काउंट कर लीजिए, 4 4 का सेट बना लीजिए, 4 सेट बनने चाहिए। ये 4 का सेट हो गया, और ये 4 का सेट हो गया, ये 4 का सेट हो गया, और ये 4 का सेट हो गया। ठीक है ना, तो हेक्सा जो होता है वो 16 बिट का होता है। अच्छा, ये जो बिट कन्वर्जन है ना, ये सारा कुछ भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी आपको ज़्यादा नहीं, फोकस सिर्फ इस पे करिए कि जो कंप्यूटर है, कि हर एक चीज़ का कीबोर्ड से ना उसका एक कोड है, कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा। और अगर हमको उसका आउटपुट चाहिए तो बाइनरी से फिर कोड, और कोड से फिर वो हमारा अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सो व्हाट इज एनकोडिंग, अगर फाइनली हम बोलें तो एनकोडिंग क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट चिप using specific code is called encoding. It is important to understand why code value 65 is used for key A and not for any other value. It is same for all the keyboard in irrespective of their make. ठीक है, तो समझ रहे हैं कि एनकोडिंग का मतलब क्या होगा, ऐसा मैकेनिज्म जो क्या करता है, किसी स्पेसिफिक कोड को, ये सिफर, ठीक है ना। सिफर का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी लेटर कुछ भी है तो हम उसको एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर साइन लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे। जैसे हमने रख लिया किसी भी नंबर पे, अगर मुझे लिखना है, मान लीजिए कि मुझे लिखना है बर्ड, ठीक है ना, तो मैं वहां पे बना दूं चिड़िया का, जो डिजाइन है वो बना दूं। मुझे लिखना है स्टार, तो मैं स्टार की जगह पे स्टार बना दूं, उसको राइट ना करके, है ना, साइन लैंग्वेजेस। तो सिफर लैंग्वेज का मतलब एक पर्टिकुलर कोड, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट करना। यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड एनकोडिंग, उसी स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 010101 में कन्वर्ट कर रहे हैं हर एक लैंग्वेज को। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई कोड वैल्यू 65, क्यों 65 ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया, है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि हम 65 ही क्यों रहे, हम दूसरा कोई चीज़ क्यों नहीं रख रहे हैं। यस, इट इज़ सेम फॉर ऑल कीवर्ड, ये 65 जो है हर एक कीवर्ड के लिए सेम होता है।
अलग अलग किसी भी कीबोर्ड के लिए नहीं होता कि हमने कोई और कीबोर्ड लिया है तो उसमें इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है। और हर एक लेटर, जितने भी लेटर हैं उनका सबका जो कोड है वो हर एक कीबोर्ड में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वो किसी कंपनी का किसी और डिज़ाइन का हो सकता है, लेकिन उसके जो कोड वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है ना। इसको एक पर्टिकुलर यूनिक कोड होता है और कुछ बहुत सारे यूनिक कोड हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सम ऑफ द वेल नोन एनकोडिंग स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। बहुत सारे नहीं, लगभग 2 या 3 कोडिंग स्कीम्स हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जैसे स्काई हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा आगे, अब जब पढ़ेंगे तो ये ESCI हो गया, और इसके अलावा आपको मिलेगा यूनिकोड। ठीक है ना। ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और यहाँ पे एक थोड़ा मीनिंग देख लीजिए। सिफर मीनिंग समथिंग कन्वर्टेड टू अ कोड फ्रॉम, टू हाइड, कंसील टू फ्रॉम अदर। लोगों से छुपा करके रखना, है ना। कहने का मतलब ये है कि सिफर मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोड जो लोगों को समझ ना आए, लोगों से छुपा के रखना है ना, पता ना चले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनक्रप्शन। इनक्रप्शन तो आपने सुना होगा ना। एनक्रप्टेड डेटा मतलब वो ना, वो आपको पता है और बाकी किसी को नहीं पता कि आपने क्या राइट किया है। आपको, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एंड टू एंड एनक्रप्शन लिखा होता है। इसका मतलब है कि जो बातें आप कर रहे हो, जो चैटिंग आप कर रहे हो, वो सिर्फ आपको पता है। थर्ड पर्सन को वो किसी कोड में या किसी अदर लैंग्वेज में वो दिखेंगे जो उनको समझ नहीं आएंगी। जैसे पासवर्ड हम लिखते हैं, है ना, तो पासवर्ड को जब पीछे आप कन्वर्ट करोगे तो वो उसका एक अलग ही लैंग्वेज होगा, कन्वर्टेड टू सीपर एंड सेंड टू द रिसीवर हु इन टर्न कैन डिक्रिप्ट इट टू गेट बैक द एक्चुअल कंटेंट। वो जब तक रास्ते में कंटेंट होगा तो वो कैसा होगा, वो एक अलग ही कोड में होगा जो समझ नहीं आएगा। छुपा करके ले जाना, छुपा करके पहुंचाना, और जैसे सेंडर के पास पहुंच जाएगा तो वापस में वो डिक्रिप्टेड हो जाएगा। ठीक है। समझ पा रहे हैं जीपर का मतलब क्या हो गया। ठीक है ना। तो होपफुली कि ये जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो बेसिकली आप ये चीज़ समझ के रखिए कि हम ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन कैसे होगा, और बाइनरी लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि कितने टाइप के जो है हमारे पास कोडिंग स्कीम्स एंड कोडिंग स्कीम्स हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।